हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जेई एडवांस 2026 का जो पेपर कल हुआ था 17 मई को, आज हम लोग उस पेपर में जो यूनिट डायमेंशन और एरर से जो क्वेश्चंस आए हैं उसको इस लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो लगभग 3 क्वेश्चंस आए हैं, देख सकते हैं। ये यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। फिर इसमें भी एरर का कंसेप्ट है, ये भी 4 मार्क्स का। और ये देखिए एक मेजरमेंट का स्क्रू गॉज का है, तो ये भी 4 मार्क्स, मतलब 12 मार्क्स का क्वेश्चन, लगभग 11-12 मार्क्स का आया है। तो अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है ना। तो चलिए बारी बारी से इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन से पूछा गया है। कहने का मतलब देख सकते हैं आप कि एक न्यू सिस्टम है, उसमें मास का यूनिट 5 kg, लेंथ का 5 मीटर, टाइम का 5 सेकंड, सब कुछ 5-5 गुना है। एसआई यूनिट में क्या होता है, 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकंड, 1 एम्पियर। इसमें एक नया सिस्टम है, सभी का वैल्यू 5 गुना बढ़ गया है। तो पूछा गया कि इसका वैल्यू क्या होगा इस नए वाले सिस्टम में। हाँ, 1 SI यूनिट मतलब कि 1 रूट ओवर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछा गया, कितना होगा इन वो जो सिस्टम है, न्यू वाला सिस्टम, उस सिस्टम में इसका वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया है। तो सिंपल हम लोग जो करते हैं, N1 इंटू U1 बराबर N2 इंटू U2। तो हमें यहाँ से N2 का वैल्यू पूछा गया है। अब N2 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है डायमेंशन। तो पहले हम इसका डायमेंशन निकालते हैं। तो बताइए डायमेंशन कैसे निकालें। तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है वैक्यूम का, जो होता है सी बराबर रूट ओवर 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, मालूम है। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है रूट ओवर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो कोई नहीं, हम ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो ऊपर गुना कर लिए और नीचे भी गुना कर लिए तो स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं 1/c, है कि नहीं। तो ऊपर में देखिएगा ये है रूट ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट बाई, ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं 1/c और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/c एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें इसका डायमेंशन निकालना है। अब देखिए c क्या है, c है आपका स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो c का तो डायमेंशन पता है, L t-1। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। ये कैसे निकलेगा, तो आपको मालूम होगा दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, कूलम फोर्स, है ना। ये होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, मतलब चार्ज का स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट। बताइए एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, चार्ज का स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये आ जाएगा फोर्स, नीचे आ जाएगा। बताइए क्या इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल। चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम, एटी, एटी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और फोर्स है, फोर्स का हो जाएगा M L T-1, सॉरी M L T-2, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो ये आएगा m, एल क्यूब है ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा, और ये m का पावर -1 हो जाएगा। तो M-1, एल के ऊपर जाएगा -3 हो गया, t का पावर हो जाएगा 4, और a का पावर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये है आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, राइट। और ये है आपका c का वैल्यू। तो जब आप इन दोनों को गुना करिएगा, तो गुना करके बताइए कितना मिलेगा। ये हो जाएगा M-1, L-3 है और यहाँ पर L है, गुना करेंगे तो L-2 बचेगा, है कि नहीं। फिर टाइम का पावर कितना हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, और a का पावर कितना 2 है। तो ये जो डायमेंशन आया ना, ये किसका आया, c इंटू एप्सिलॉन नॉट का।
लेकिन हमें निकालना किसका है, इसका रेसिप्रोकल। तो इसका ओवरऑल अगर बोले डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, पावर को जो प्लस है माइनस कर दीजिए, माइनस को प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा m का पावर -1 से हो जाएगा +1, l का पावर -2 है तो ये हो जाएगा +2, टाइम का पावर +3 है तो ये हो जाएगा -3, और a का पावर +2 है तो ये हो जाएगा -2। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन किसका, ये जो दे रखा है √μ0/ε0। ठीक है, चलिए अब इस डायमेंशन अगर हमें मालूम चल गया तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि एसआई यूनिट में अगर आपका इसका वैल्यू दे रखा है 1 है तो इस नए वाले सिस्टम में वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो बताइए क्या करेंगे, हमें n2 निकालना है, तो n2 का वैल्यू कैसे आ जाएगा, n1 यानी कि 1 इंटू u1/u2, यही होगा ना। अब u1/u2 मतलब क्या, जो डायमेंशन है उसका रेशियो। तो बताइए यहाँ पर यूनिट क्या क्या आ जाएगा, तो u1 की जगह हम रखेंगे m1, है ना, और नीचे में फिर m2, फिर लेंथ में अगर बात करें तो ये हो जाएगा L1/L2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन 2 है। टाइम में क्या हो जाएगा, टाइम में हो जाएगा T1/T2 का पावर कितना -3, और साथ में ए है एम्पियर, तो एम्पियर A1/A2 का पावर हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो जब ये हो जाएगा तो बताइए इसका अब क्या आंसर आएगा। तो देखिए बोला गया है कि इस नए एसआई यूनिट में m1 का वैल्यू तो है 1 kg, और दूसरा जो नया यूनिट है उसमें इसका वैल्यू कितना है 5 kg, तो ये 1 kg/5 kg हो जाएगा 1/5। अच्छा उसी तरीके से नए वाले सिस्टम में सभी का वैल्यू 5 है, 5 गुना, तो ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर देखिए टाइम है, तो टाइम हो जाएगा 1/5 का पावर -3, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +3। फिर यहाँ देखिए A1/A2 का वैल्यू कितना है 1/5 का पावर -2, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +2। तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब हो गया, ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या 5 स्क्वायर, सो द आंसर इज 25। तो एसआई सिस्टम में जो वैल्यू है 1, वही सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा। सो ये आपका एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था और इसका आंसर हो जाएगा 25, दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये रहा। इस क्वेश्चन में आपसे फ्रैक्शनल एरर के बारे में पूछा गया है। देखिए अब ये इसमें डिफ्रैक्शन का भी थोड़ा सा यूज है, मतलब दो चैप्टर को मिक्स करके दिया गया है, वेव ऑप्टिक्स और एरर है। तो देखिए हम जो डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है ये बता देते हैं। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो फर्स्ट मिनिमा होता है वहां पर वेवलेंथ पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा के बराबर, और ये हो जाएगा ए साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला। फर्स्ट मिनिमा पे ये होगा पाथ डिफरेंस बराबर है। अब आपको निकालना है कि जो वेवलेंथ आया इसमें रिलेटिव एरर कितना आएगा, मतलब फ्रैक्शनल एरर कितना आएगा। तो सिंपल है देखिए, हाँ साइन थीटा है तो थीटा बेसिकली आपको देखिए स्मॉल दे रखा है 2 डिग्री स्मॉल है, तो स्मॉल एंगल के लिए क्या करते हैं ना कि हम साइन थीटा की जगह पे थीटा ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा बराबर ए इंटू थीटा हो गया। तो हमें निकालना है क्या, रिलेटिव एरर फ्रैक्शनल एरर। तो बताइए दो अगर क्वांटिटी गुना में है तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा थीटा अपॉन थीटा, यही होगा। अब इसका वैल्यू रख दीजिए। बताइए डेल्टा लैम्डा आपसे, ये बेसिकली फ्रैक्शनल एरर आपसे इसी का वैल्यू पूछा गया है। अच्छा बाकी का वैल्यू दे रखा है, तो डेल्टा ए, ये देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये स्लिट, ये जो विड्थ दे रखा है यही है ए, तो ये ए हो गया और ये डेल्टा ए हो गया। ठीक है ना, फिर उसे उसके बाद ये थीटा हो गया एक्चुअल वैल्यू, और ये इसमें एरर हो गया। तो रखिए वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.002 बाई 0.016 प्लस ये कितना हो जाएगा 40 मिनट दे रखा है, और नीचे में वैल्यू है 2 डिग्री है,
ये बताइए कि मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। तो 1 मिनट, 1 डिग्री में कितना मिनट होगा? 60 मिनट। 60 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो 20 दूने 40, 20 या 60, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1/3। और ये हो जाएगा कितना? 2/60 मतलब 1/8, प्लस ये हो जाएगा 1/3। डेट मीन्स ये हो जाएगा 24, 3, 8, 11, 24, 11/24 आएगा। मतलब 12/24 होता तो लगभग 0.5 होता। तो 0.5 से थोड़ा सा कम होगा, 0 पॉइंट मान लीजिए 49 या 48 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका। हाँ, इस प्रकार से आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो अप्रॉक्स वैल्यू 0.49 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें ये था फ्रैक्शनल एरर किसमें? बैकलैग। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये रहा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपसे स्क्रू गॉज से। तो जैसा कि आपको मालूम है, स्क्रू गॉज क्या होता है? एक स्मॉल लेंथ को एक्यूरेसी के साथ मेजर करने वाला एक डिवाइस है। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या क्या दे रखा है। देखिए, इस स्क्रू गॉज से हम क्या कर रहे हैं, दो वायर है आपको, वायर 1 और वायर 2। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। दोनों वायर को उस डिवाइस से मेजर किया गया है, और मेजर करने पे जो ऑब्जर्वेशन है वो दे रखा है कि एल एस मतलब लीनियर स्केल, है ना, जिसको मेन स्केल भी आप बोलते हैं। तो मिलीमीटर में आपको दे रखा है इतना इतना। और सर्कुलर स्केल सी एस, इसमें भी कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है वो भी दे रखा है। तो पूछा गया, बताइए अगर वायर 1 का डायमीटर देखिए आपको दे रखा है ये, तो पूछा गया बताइए डायमीटर 2 दूसरे वायर का कितना होगा। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इस क्वेश्चन में और क्या क्या दे रखा है कि जो D1 है डायमीटर, इसका आपको ट्रू वैल्यू दे रखा है। ट्रू वैल्यू कितना है? तो इसका ट्रू वैल्यू आपको दे रखा है 0.650 मिलीमीटर है। ठीक है ना, ये दे रखा है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखिए बोला गया कि इसमें स्क्रू गॉज का जो पिच है, पिच का वैल्यू दे रखा है 0.5। ठीक है, तो पिच का वैल्यू दे रखा है 0.5 मिलीमीटर है। और साथ में ये बोला गया है कि 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पर। तो टोटल डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स दे रखे हैं कितने? 100। ये बताइए पिच दे रखा है, टोटल डिवीजन दे रखे हैं, तो क्या हम यहाँ से लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं स्क्रू गॉज का? बिल्कुल। पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, तो 0.5 अपॉन 100, दैट मीन्स 0.005। इतना मिलीमीटर इसका लिस्ट काउंट है। ठीक है, अच्छा। अब आपके मन में आ रहा हो कि सर ये जो डायमीटर 1 है वायर 1 का, वो तो दे ही रखा है, फिर ये रीडिंग क्यों दे रखा है? हम रीडिंग से चलो पता लगाते हैं पहले कि रीडिंग लेने के बाद मेजर वैल्यू कितना आया। अगर मेजर वैल्यू इसके ट्रू वैल्यू से अगर मैच कर गया, इसका मतलब उस स्क्रू गॉज में जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंट आ गया तो इसका मतलब समझ जाइए कि उसमें पहले से जीरो एरर प्रेजेंट है। तो चलिए चेक करते हैं कि डायमीटर 1 जब मेजर किया गया तो उसका वैल्यू कितना है, बताइए। तो मेजर वैल्यू आ जाएगा आपका। कैसे निकालते हैं भाई, रीडिंग कैसे निकालते हैं स्क्रू गॉज से? तो ये होता है MSR प्लस VSR। उसमें इसमें क्या होगा, LSR मतलब लीनियर स्केल रीडिंग प्लस CSR मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग। LSR की जगह MSR भी लिख सकते हैं, मेन स्केल का रीडिंग। ठीक है, बताइए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो फर्स्ट वायर के लिए अगर देखा जाए तो लीनियर स्केल का वैल्यू दे रखा है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, और CSR कैसे निकालते हैं? N इंटू लिस्ट काउंट। तो N इसका दे रखा है कितना वायर 1 के लिए? 42। और लिस्ट काउंट हम निकाल चुके हैं 0.005 मिलीमीटर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा कितना आएगा? 0.5, इसको अगर आप गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 चुके 20, 20 एक 21, तो 3 जीरो ये। तो इसका वैल्यू आ जाएगा लगभग 0.5, सॉरी
0.7 आएगा। ऐड करने के बाद 0.710 इतना मिलीमीटर आ जाएगा। अब देखिए ये डायमीटर 1 है जो हमने मेजर किया, लेकिन आपको इसका ट्रू वैल्यू भी दे रखा है, कितना है 0.65 है। तो ट्रू वैल्यू अलग है और जब मेजर किया तो अलग आया, इसका मतलब क्या है, इसमें पहले से कुछ जीरो एरर है। तो क्या आप बता सकते जीरो एरर है कितना है इस डिवाइस में? बिल्कुल, बताइए। ये जब हम मेजर वैल्यू में से जीरो एरर को माइनस करते हैं तो मिलता है ट्रू वैल्यू। अगर हमें जीरो एरर निकालना हो तो क्या करेंगे? सिंपल, मेजर वैल्यू में से माइनस कर लेंगे ट्रू वैल्यू को। तो मेजर वैल्यू हमारा कितना आया 0.710 और ट्रू वैल्यू कितना दे रखा है 0.650। तो अगर माइनस करते हैं तो 71 में से 65 गया तो ये हो जाएगा 0.06 मिलीमीटर। इसका मतलब इतने मिलीमीटर का इस स्क्रू गॉज में पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है। अब जब आप सेकंड वायर का जब रीडिंग निकालने जाएंगे तो उसमें उसका वैल्यू निकालने के लिए, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए इस जीरो एरर को इस्तेमाल करिएगा, माइनस करिएगा, तब जाके मिलेगा, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड वायर, उसका डायमीटर D2 के बारे में। तो उसका पहले निकालते हैं क्या, मेजर वैल्यू। तो बताइए मेजर वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अगेन वही LSR प्लस CSR। LSR क्या होगा, लीनियर स्केल में आपको दे रखा है, देखिए 1.5 मिलीमीटर है, 1.5। और CSR कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। ये दे रखा है 95 डिवीजन कॉन्साइड करता है इनटू लिस्ट काउंट, इसका हम निकाल चुके हैं इतना। तो अब बताइए जब आप इसको गुना करिएगा कितना आएगा, 1.5 प्लस इसको गुना करिए 25 और 9 से 45 और 2 से 41 हो गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.475। तो अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 549 1.975, इतना मिलीमीटर आ जाएगा। अब बताइए ये मेजर वैल्यू आया, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, जब हम इसमें से घटाएंगे जीरो एरर को तब आएगा ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू हो जाएगा मेजर वैल्यू माइनस जीरो एरर। बताइए कितना आ जाएगा। मेजर वैल्यू हमने निकाला 1.975 और जीरो एरर कितना आया था मेरा, ये आया था 0.06 मिलीमीटर। तो अगर आप इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा कितना 1.9, 7 में से 6 क्या 1.5, इतना आया आपका मिलीमीटर। लेकिन पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिए, पूछा गया है वैल्यू माइक्रोमीटर में और हमने निकाला अभी किसमें, मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर को अगर माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेगा क्या हो जाएगा, देखिए मिलीमीटर होता है 10⁻³ माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁶। तो बड़े से छोटे में जा रहे हो तो गुना करेंगे 1000 से। तो जब आप इसको 1000 से गुना करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1915, इतना माइक्रोमीटर आ जाएगा। तो ये पूछा गया था सेकंड वायर का डायमीटर कितना होगा, तो ये आपका D2 हो गया, यही आएगा। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1915, 1915 माइक्रोमीटर, दिस इज आंसर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इससे इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये था आपका स्क्रू गॉज का क्वेश्चन, और स्क्रू गॉज के अलावा फिर आपका ये फ्रैक्शनल एरर पूछा गया, और यहाँ पर एक यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछा गया जो डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन होता है, राइट। तो 3 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं, 12 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, 180 में से 12 इससे आ गया। ऑप्टिक्स से आप हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि 21 नंबर के आए थे, मतलब इन दोनों का अगर वेटेज मिला लिया जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।